हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग पीसी वाला। तो गाइस आप इस वक्त देख रहे हैं गेमिंग पीसी वाला को, और गाइस आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग आज मैं लेके आया हूँ 4 पीसी बिल्ड्स, जिसके अंदर आपको 2 पीसी बिल्ड्स मिलेंगे इंटेल के और 2 पीसी बिल्ड मिलेंगे AMD के। कौन सा पीसी आपके लिए बेहतर है आप ही को समझना पड़ेगा, इसके लिए पूरी वीडियो देखनी है। और आज एक ये पहली वीडियो होगी जहां पर मैं प्राइस के ऊपर एक एक कंपोनेंट के प्राइस बताऊंगा कि कौन से कंपोनेंट का क्या प्राइस है, और आपको कंपेयर ये भी कराऊंगा कि 1,05,000 1,10,000 रुपए के समथिंग में इंटेल बेस्ट है या AMD, काम क्या है अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। और दूसरा पीसी बिल्ड होगा अंडर 2 लाख रुपीस। आप ये मान के चल सकते हैं मोटा मोटी आपको एक पीसी जो कि इंटेल और AMD दोनों के साथ टक्कर करेंगे 1 लाख रुपए में कौन सा ब्रांड क्या चीज दे रहा है और क्या नहीं, और 2 लाख रुपए के अंडर में कौन सा ब्रांड कौन सी चीज दे रहा है और कौन सा नहीं। आपको कौन सा पीसी बाई करना है चलो एक एक करके बताएंगे। और आज इस वीडियो के अंदर मैं पहली बार ऐसा करने जा रहा हूं कि एवरी कंपोनेंट के प्राइस बताऊंगा। और गाइज आपको ऐसा लगता है कि गेमिंग पीसी वाला से ज्यादा बेस्ट पीसी कोई नहीं बना सकता है, तो आपको आना होगा नेहरू प्लेस दिल्ली। और गाइज एक और चीज, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि गेमिंग पीसी वाला से पीसी बाई करना जरूरी नहीं है। आप पीसी तो कहीं से भी बाई कर सकते हो, बट आप गेमिंग पीसी वाला से बाई करते हो पीसी तो यहाँ पे फुल आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। जैसे कि अगर ये इंटेल का प्रोसेसर आपका 100% जेन्युइन है तो जेन्युइन है, AMD का प्रोसेसर जेन्युइन है तो जेन्युइन है। ऐसे ही जितने भी पीसी बिल्ड्स के बारे में हम बात करते हैं वहां पे एक एक कंपोनेंट जेन्युइन देते हैं और विद GST बिल के बिना हम कोई सामान नहीं देते हैं। और अगर गाइस आपने विदाउट GST कोई भी सामान खरीदना है तो कृपया करके गेमिंग पीसी वाला की शॉप पर विजिट करने की कृपया कोशिश ना करें। हमारे को कोई जरूरत नहीं है ऐसे किसी कस्टमर को जिसको GST के बिल के बिना सामान खरीदना, हम नहीं करते हैं GST के बिना। तो अगर आपको GST बिल के साथ आपको जेन्युइनली आपने एक पीसी बाई करना है तो आ जाओ, क्योंकि हम करते हैं 110% जेन्युइन कंपोनेंट, तो GST तो आपको देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी, वो ये कि अपन के पास जितने भी कंपोनेंट होंगे वो मार्केट से ही नहीं भारत में सबसे सस्ते होंगे। और यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट की बातें करी जाएंगी वो सिर्फ हवा में नहीं होंगी, यहाँ पे एवरी कंपोनेंट आपके इस टेबल पर, मतलब कि एक तरफ हम होंगे और एक तरफ आपको पेपर की जगह पर हम कंपोनेंट फिजिकली चेक करा के दिखा रहे होंगे जो आपकी नीड होगी। डिमांड के अकॉर्डिंग हम पीसी बनाते हैं, जैसे कि एडिटिंग पीसी कराना हो या कराना हो आपने गेमिंग पीसी, या फिर आपने ट्रेडिंग पीसी लेना हो या ऑफिस यूज, हर तरह के पीसी हम लोग बनाते हैं। और भारत में इस वक्त गेमिंग पीसी वाला बहुत ही ज्यादा मशहूर है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। एवरी 1% को पता होता है जब नेहरू प्लेस आता है कि पीसी बाई करना है तो कहां करना है, गेमिंग पीसी वाला के पास। तो इसीलिए लोग आते हैं क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है, भरोसा है। और गेमिंग पीसी वाला एक वो प्लेटफॉर्म है जहां से पीसी बनवाते तो हैं लोग, लेकिन अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, वारंटी के टाइम में कोई इश्यू आता है तो 110% सपोर्ट मिलता है। और पीसी की वारंटी, जैसे कि आपका कोई कंपोनेंट खराब होता है तो वहां पर आपको सर्विसेज बहुत जल्दी फास्ट मिल जाती हैं। तो फटाफट से गाइस आप एक बेहतरीन अपना ड्रीम पीसी बनाने के लिए आ सकते हो नेहरू प्लेस दिल्ली। अब बात कर लेते हैं कि इंटेल लेना है या AMD का पीसी बिल्ड कराना है। और गाइस आपने अगर AMD के पीसी बिल्ड, मतलब कि AMD के ग्राफिक कार्ड और AMD के प्रोसेसर के साथ में पीसी बाई करना है, या इंटेल विद एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड के साथ पीसी बाई करना है, तो चलो अभी हम चलते 1 लाख रुपए के समथिंग में पीसी बताने, और दूसरा पीसी बताएंगे हम अंडर 2 लाख रुपीस। आपको कौन सा पीसी बाई करना, चलो चलते हैं। चलो गाइस, तो अब बिना देरी के मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर पहला प्रोसेसर है आपका AMD का और साथ में AMD का ही ग्राफिक कार्ड है। ये पीसी की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस रहेगी, और साथ में इसी को कॉम्पिटिटर में मैंने रखा है इंटेल का प्रोसेसर और एनवीडिया का एक ग्राफिक कार्ड जो ग्लैक्स ब्रांड का है। और अब ये भी 1 लाख रुपए के समथिंग का है। ये दोनों को मैं टक्कर करवाने वाला हूं, और अब इन दोनों का होगा आमना सामना कि कौन सा पीसी कितने का है। और बात रही है कि 1 लाख रुपए के समथिंग का पीसी ये भी है और 1 लाख रुपए के समथिंग का पीसी ये भी है। कंपोनेंट मैंने मैक्सिमम जहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं थी वहां पे मैंने चेंज नहीं करे हैं। जैसे कि यहाँ पर जेब्रोनिक्स का कैबिनेट रखा है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 7 फैन, 3 फैन आगे लगे और 3 फैन पीछे और 1 फैन पीछे। यहाँ पे टोटल 7 फैन है जेब्रोनिक्स के अंदर, और यहाँ पर भी मैंने सेम वही किया है। 7 फैन की कैबिनेट ये भी है और 7 फैन की कैबिनेट ये भी है। तो ये कैबिनेट का जो मैटर है वो मैं आपको
आपको बता दे रहा हूँ 3500-4000 रुपए के समथिंग की कैबिनेट मिल जाती है आपको। तो कैबिनेट का लफड़ा तो मैंने कर दिया खत्म। और अब बात कर लेते हैं दूसरे जो चीजें सिमिलर हैं उनके बारे में पहले बता दे रहा हूं। यहां पर जो देखने को मिलेगा एक लिक्विड कूलर जो है थर्मल टैग का 240 लिक्विड कूलर है, जिसकी कॉस्ट समथिंग आपको 4 से 4500 रुपए में मिल जाएगा हमारे यहां पर ये लिक्विड कूलर। और सेम लिक्विड कूलर यहां पर भी मैंने वही यूज किया है, ये भी 4 से 4500 रुपए के समथिंग का मिल जाएगा। अब दूसरी सिमिलर जो चीज देखने को मिलेगी यहां पर मैंने लगाई है 16 GB की DDR5 की। ये है कलरफुल कंपनी की 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम। इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 18 से 20,000 रुपए की है और ये है 16 GB DDR5। 18 से 20,000 रुपए की जो ये रैम है इसकी वारंटी 3 साल की आती है और यहां पर भी मैंने वही किया है। यहां पर भी जो है रैम है आपकी 18,000 से 20,000 रुपए की है और ये भी 16 GB की 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम है। ये दोनों चीजें, 3 चीजें हो चुकी हैं। अब सिमिलर चीजों में एक और चीज आती है जिसका नाम है भाई SSG। ये है हिकविजन की और इसकी स्पीड आती है 7400 Mbps पर सेकंड रीड राइट स्पीड के साथ में और ये 500 GB की NVMe SSG है। ये देख सकते हो यहाँ पे 512 GB लिखा है। 5 साल की इसकी वारंटी आती है, जनरेशन 4 की होती है। 5 साल वारंटी में मुझे लग रहा है कि इससे बेटर SSG कोई भी नहीं है। कोई भी लोकल सौदा हमने नहीं करा इनके साथ में और यहाँ पर भी सेम वही मैंने किया है। यहाँ पर भी हिकविजन की 512 GB की NVMe SSD है। अब ये पूरा का पूरा समझ लेना, ये इंटेल का पीसी बिल्ड है और ये AMD का। जितनी भी चीजें सिमिलर थी वो मैं बता चुका हूं। अभी एक और सिमिलर चीज थी, वो है हमारा गीगाबाइट का 650 वॉट की पावर सप्लाई है। 80 प्लस सिल्वर में है और 80 प्लस सिल्वर की मतलब ये होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को ये पावर सप्लाई के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है नेहरू प्लेस में यहाँ पे पावर सप्लाई के ऊपर भी बहुत बड़ा खेला होता है। यहाँ पे क्या होता है जैसे कि ये जैसे गीगाबाइट की पावर सप्लाई है, इसकी कॉस्ट जो है लगभग 4000 से 4500 रुपए की आती है। यहाँ पर 650 वॉट में पावर सप्लाई जो है भाई 1000-1500 रुपए में लोकल ब्रांड में मिल जाती है। तो भाई यहाँ पर गेमिंग पीसी वाला के ऊपर ये वाली बात आ जाती है, भाई गेमिंग पीसी वाला तो बहुत ज्यादा महंगा देता है। बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसी चीजें लोगे वैसा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ये जो है पावर सप्लाई है गीगाबाइट की 650 वॉट के 80 प्लस सिल्वर में 4 से 4500 रुपए इसके पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी मैंने वही सेम किया, गीगाबाइट की है 650 वॉट की है और ये भी 4 से 4500 रुपए की है। सेम चीजें हो गई आपको 1 2 3 4 5 चीजें हो गई सिमिलर। अब गाइज ये जो है 5 चीजें तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बचती हैं 3 चीजें, जैसे कि यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, मदरबोर्ड। सेम इसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका ये प्रोसेसर हो गया, आपका ग्राफिक कार्ड हो गया, आपका मदरबोर्ड हो गया। अब हम पहले चलते हैं AMD की तरफ। यहाँ पे मैंने क्या बदलाव किए हैं वो दिखाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा AMD का ये है आपका Ryzen 5 में 9000 सीरीज का प्रोसेसर और ये है 9600X। अभी हम कंपेयर कराएंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो दूसरा प्रोसेसर है इंटेल की तरफ से, ये है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K कंपेयर करा है। और अकॉर्डिंग इनके प्राइस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो भाई यहाँ पे जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली ये 20 से 22,000 रुपए के समथिंग में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस प्रोसेसर की, ये भी आपको 20 से 21,000 रुपए में आपको 9600X का प्रोसेसर मिल जाएगा। अगर हम AMD को और इंटेल को कंपेयर करते हैं तो भाई एक बार परफॉर्मेंस मोटा मोटी बता दे रहे हैं। भाई यहाँ पर आपका जो ये AMD का प्रोसेसर है ये 6 कोर 12 थ्रेड का होता है और इंटेल के अंदर अगर हम जाते हैं तो 14 कोर और 14 थ्रेड्स का ये प्रोसेसर है। और दूसरी बात करते हैं बेस बूस्ट की, तो बेस बूस्ट में भी अगर जाते हो ये तो अगर इसकी बात करोगे ये 9600X का है 5.4 गीगाहर्ट्ज और ये वाला जो है 5.2 गीगाहर्ट्ज के साथ में है। अगर हम बात करेंगे कैसे MB की तो कैसे MB में भी अगर जाओगे तो ये जो है 32 MB कैसे है, मतलब जितनी ज्यादा MB कैसे मिलेगा उतनी ज्यादा आपको फास्ट गेम्स वगैरह कराएगा। और यहां पर अगर जाते हो ये वाला जो प्रोसेसर है आपका 24 MB कैसे के साथ में है। TDP की अगर बात करोगे तो 125 इसकी TDP है और अगर इसकी बात करोगे तो 65W इसकी TDP मिल जाएगी। PCIe सपोर्ट
की बात करोगे तो 5.0 ही दोनों में सपोर्ट करेगा, तो ये इक्वली हो गया लगभग। और अब बात करते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड की। यहाँ पर जो मैंने मदरबोर्ड लगाया है B850 MT वाईफाई वाला मदरबोर्ड है, 2 रैम है और इसके अंदर वाईफाई ब्लूटूथ है। अगर इसके प्राइस की बात करोगे तो मदरबोर्ड है वो 10 से 11 हजार रुपए का मदरबोर्ड है, 3 साल उसकी वारंटी आती है। और अगर इसके साथ जाते हो, ये जो है आपका ये भी कलरफुल का ही है, B860 MP वाईफाई वाला मदरबोर्ड है, इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों हैं और ये 10 से 11 हजार रुपए का है। ये और ये दोनों सेम है और ये लगा लो भाई कलरफुल का इतना सस्ता मदरबोर्ड। अगर आप यही गीगाबाइट में MSI में और दूसरे ब्रांडों में देते हो भाई, यहाँ पे बहुत चोर बाजारी है, यहाँ पे बहुत महंगा आपको मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। तो इसलिए एक बजट पीसी बिल्ड के लिए मैंने कलरफुल चूज किया। कलरफुल की चीजें बहुत ही शानदार होती हैं और वारंटी भी बहुत आसानी से मिल जाती है, तो मैंने यहाँ पे आपको कलरफुल लगा दिया। अब बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे आपको अभी रिसेंट ही लॉन्च हुआ है, ये देख सकते हैं, ये ग्राफिक कार्ड है। और ये जो ग्राफिक कार्ड है 8GB के साथ OC एडिशन है, ये है RX 9050 और ये Asus Dual है AMD Radeon का। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की थोड़े मोटा मोटी बात कर लेते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहे भाई। ये जो ग्राफिक कार्ड है आपका DDR6 के साथ ही है, 8GB VRAM है और रे ट्रेसिंग की बात करोगे तो एकदम जबरदस्त गुड है। और अगर बात करोगे AI वर्क के लिए बहुत ही शानदार ये ग्राफिक कार्ड है। और अगर इसकी बात करते हो, ये वाला जो ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलेगा RTX का 5050, ये 1 क्लिक OC 8GB VRAM के साथ ही है, DDR6 के साथ में है। और ये NVIDIA का ग्राफिक कार्ड और ये वाला AMD का ग्राफिक कार्ड अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस के हैं और अगर वारंटी की बात करोगे तो सेम मिल जाएगी। तो अब आपको समझना है भाई ये लेना है ये लेना है। मैंने कंपेयर करने की बात अब कर रहा हूं कि भाई परफॉर्मेंस किस में ज्यादा है और क्या चीजें ज्यादा मिल जाएंगी। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो गेम्स खेलने के लिए अगर इसके अंदर जाते हो, ये RX 9050 की GTA 5 अगर खेलते हो तो 120 FPS ये दे देगा। और अगर इसके अंदर जाते हो तो भाई 118 FPS के साथ में दे देगा। साइबरपंक खेलते हो तो 78 FPS दे देगा और इसके अंदर जाते हो तो 75 FPS के साथ में आप गेम खेल सकते हो। वैलोरेंट खेलते हो तो 350 प्लस FPS दे देगा और इसके अंदर जाते हो तो 340 FPS के साथ समथिंग देगा। तो अगर मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूं तो भाई ये पीसी बिल्ड फॉर गेमिंग यूज के लिए तो बहुत शानदार है अकॉर्डिंग एनवीडिया के। ये आप ग्राफिक कार्ड ले सकते हो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो। और अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो वीडियो एडिटिंग के लिए तो भाई मेरा ये ग्राफिक कार्ड बेस्ट है। और अगर आप स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हो तो भी यहाँ पे आप इसके साथ जा सकते हो। और ज्यादा अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दे रहा हूं भाई, आप AI चैट GPT इन सब पर भी जाकर आप कंपेयर करके आप ये चीजें समझ सकते हो कि कौन सी चीज कौन सी बेटर है हमारे लिए। अगर मैं टोटल अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी बात कर ले तो भाई ये जो पीसी की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो मैंने जोड़ के देख ली भाई। यहाँ पर हमारे पास जो 245K का मतलब इंटेल का जो प्रोसेसर है उसका वो वाला पीसी लेते हैं तो 1,08,200 रुपए के समथिंग मेरी कॉस्ट आ रही है। और अगर इसके साथ जा रहे तो 1,07,000 रुपए। तो भाई मैं कहूंगा कि भाई प्राइस अप्रोक्सीमेटली सेम है। और आपको ये भी पता होगा कि भाई देखो रैम के प्राइस बढ़ चुके हैं, अभी 4 से 5,000 रुपए बढ़े हैं एक ही महीने में। और अगर एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड की बात करोगे या AMD के ग्राफिक कार्ड की बात करोगे तो वहां पर भी आपको 3 से 4,000 रुपए का गैप देखने को मिलेगा। और अगर बात करोगे प्रोसेसर की तो भाई कुछ नहीं हुआ, अभी प्रोसेसर वहीं के वहीं जो रेट थे वहीं पे चल रहे हैं। और अभी जो प्राइस बढ़े हैं एक और चीज में वो है आपकी SSD में भी भाई प्राइस बढ़ चुके हैं। जो मैं इसकी बात कर रहा था जैसे कि ये 7,500 रुपए के समथिंग की SSD है, यही SSD आपको 4,500 रुपए की मिलती थी तो इसमें भी प्राइस बढ़े हैं। तो भाई ये जो चीजें चाहिए ये प्राइस अगर हम आपको बता रहे हैं अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी बता रहे हैं और गेमिंग पीसी वाला के पास इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि एक एक चीज के प्राइस बता के आपको पीसी दे रहे हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब भी आप पीसी बाई करने आओगे तो यहाँ पे एक ही काउंटर पे हम एक एक चीजें निकाल के आपको सारी चीजें दिखाएंगे और बताएंगे। आपको जब अच्छी लगेंगी तो ही हम देंगे, अदरवाइज फोर्सली हम कुछ भी नहीं बेचते हैं। ये 1 लाख रुपए के समथिंग के पीसी की बात। अब हम दूसरा पीसी करते हैं और दूसरा पीसी के हमारा जो है कोटेशन हमारे पास है और वो है हमारा 2 लाख रुपए से कम के पीसी। तो 2 लाख रुपए से कम के पीसी में क्या क्या चीजें हैं एक बार वो भी बातें कर लेते हैं। तो पहला पीसी है हमारा 9700X के साथ में जो Ryzen 7 में 9000 सीरीज का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। और इंटेल का अभी जो है रिसेंट कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ, ये है इंटेल कोर अल्ट्रा 265K का प्रोसेसर। तो इंटेल कोर अल्ट्रा 265K के साथ में हम इन दोनों की लड़ाई करवाएंगे भाई। ये देखते हैं कि कौन सा चीज अच्छा है हमारा 2 लाख रुपए के अंडर में अगर हम पीसी बाई करते हैं तो। और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की बात करोगे तो भाई हमने यहाँ पे एनवीडिया का जो ग्राफिक कार्ड रखा है वो RTX 5060 Ti है, 16GB MSI Ventus
और यहाँ पर मैंने जो रखा है वो एसरॉक का स्टील लेजेंड है 9070 XT, जो ये भी 16 GB VRAM के साथ में है। तो अब चलो एक एक करके बता दे रहे हैं। पहले हम सिमिलर चीजें बता दे रहे हैं कि भाई इसमें सिमिलर क्या क्या है, तो वो बता दे रहे हैं। पहले तो पहले नंबर पे यहाँ पे आपको कैबिनेट देखने को मिलेगी, ये टैग कंपनी की है। इसके अंदर आपको जो फैन देखने को मिलेंगे, 3 फैन आगे लगे और 1 फैन पीछे लगा है। ये 360 mm के लिक्विड कूलर तक सपोर्ट कर सकता है और यहाँ पे मैंने 360 mm का ही एक लिक्विड कूलर लगाया है जो आपको थर्मल टैग कंपनी का देखने को मिलेगा। LM360 ARGB सेंस वाला जो है आपका लिक्विड कूलर है। और अगर लिक्विड कूलर की कॉस्ट की बात करोगे तो समथिंग मोटा माटी भाई 5 से 5,500 रुपए का लिक्विड कूलर है। और यहाँ पे ये जो कैबिनेट देख रहे हो ये मोटा माटी भाई 4 से 4,500 रुपए की कैबिनेट। और अगर बात करोगे इसकी तो ये भी 4 से 4,500 है, क्योंकि ये दोनों सेम है। और लिक्विड कूलर की बात करोगे तो 5 से 5,500 रुपए जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पे SSG की, WD ग्रीन की SSG लगा रहे हैं। सेम जो चीजें हैं वो दिखा रहे हैं भाई। ये SSG की कॉस्ट समथिंग 15 से 16,000 रुपए। और सेम यहाँ पर भी आपको 1 TB की SSD देखने को मिलेगी WD ग्रीन में। ये भी आपको 15 से 16,000 रुपए की SSD मिल जाएगी। ये दोनों SSD की वारंटी 3 साल आती है। अब एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे 16 GB की 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम है। 16 GB की 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम की कॉस्ट समथिंग 20,000 रुपए है और 20,000 रुपए यहाँ पर भी है, मतलब कि दोनों रैम सेम है। यहाँ पर 16 GB की जो रैम है DDR5 की है 5600 मेगाहर्ट्ज से, दोनों रैम इक्वल सेम है। और ये एयरवाइन कंपनी की है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंपनी है। यहाँ पे आपको लैपटॉप की बैटरी वगैरह भी और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मतलब कि एयरवाइन बहुत सारी चीजें बनाता है। तो ये चीजें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की। भाई यहाँ पे हम एक पावरफुल ग्राफिक कार्ड दे रहे हैं और पावरफुल पीसी बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे पावर सप्लाई के साथ भी समझौता नहीं करना चाह रहे थे, तो हमने यहाँ पे लगा दी कोरसेयर की RM750E। और ये जो पावर सप्लाई है आप ये देख सकते हैं एनवीडिया का 5000 सीरीज का जो है आपका ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करेगा। यहाँ पे PCIe 5.0 तक सपोर्ट करेगी ये पावर सप्लाई। और ये पावर सप्लाई 5 साल वारंटी के साथ में आती है। 80+ गोल्ड की पावर सप्लाई है। यहाँ पर भी सेम वही मैंने किया है, 750 वॉट की पावर सप्लाई, कोरसेयर कंपनी की है, 5 साल वारंटी है। और प्राइस की बात करोगे तो 10,000 रुपए के समथिंग की पावर सप्लाई है। 750 वॉट की पावर सप्लाई कोरसेयर की सबसे महंगी आती है। अगर प्राइस की ही बातें करोगे तो फ्रॉड कहाँ पे होता है और गेमिंग पीसी वाला के बारे में उल्टा सीधा कब बोला जाता है, चलो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कोरसेयर की पावर सप्लाई 10,000 रुपए की आती है मार्केट में। यही पीसी को जब लेके जाते हैं बाजार में तो 750 वॉट की एक लोकल कंपनी भी आती है जिसको 3,000 रुपए से भी कम की पावर सप्लाई 750 वॉट में मिल जाती है। तो वहां पर जाके लड़ाई होती है कि भैया वहां तो मेरे को बहुत कम प्राइस मिल रहे हैं और आपके साथ में तो ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी कुछ ही देर पहले हमारे पास एक भैया आए थे जिनको एक प्रोसेसर था 265K का प्रोसेसर। भाई जो प्रोसेसर आता ही आपका 30-32 हजार रुपए का है, यहाँ पर नारो प्लेस वाले उसको 15,000 रुपए का फिल करके दे रहे हैं कोटेशन में। तो वही एक स्कीम है, जो चीजें आई नहीं है उतने की वो कितने की ऐसे कैसे दे सकते हैं। तो वो क्या करते हैं बाद में फिर वो कस्टमर को गुमराह कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी नेहरू प्लेस आओ, अगर आप पीसी बाई करना चाहते हो तो भैया यहाँ पे आके बड़े सुकून के साथ में अपना फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपना पीसी बाई करवा सकते हो गेमिंग पीसी वाला से। और गेमिंग पीसी वाला के पास भीड़ भी इसी वजह से होती है। लोग कहते हैं यार ये सोशल मीडिया पे है इसलिए भीड़ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया अलग चीज हो गई, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि भाई क्या फीलिंग ले रहे हैं लोग, कितने मजे से अपना पीसी बाई कर रहे हैं, वो मैटर करता है। अब हमारी चीजें हो गई 1 2 3 4 5, 5 चीजें सिमिलर हो गई और 3 चीजें हमारी अब डिफरेंट होंगी। जो हम टक्कर करवा रहे हैं इंटेल AMD और AMD के साथ में हमारी टक्कर होगी इंटेल के साथ में और एनवीडिया के साथ में। तो भैया देखते हैं कौन विनर बनता है और कौन नहीं। तो चलो चलते हैं। और अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Ryzen 7 में 9700X का प्रोसेसर। इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं भैया हम। और वो है ये कि ये जो प्रोसेसर है आपका 8 कोर 16 थ्रेड का है। यहाँ पर आपको 265K के साथ जाते हो तो 20 कोर और 20 थ्रेड्स के साथ में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मैक्स बूस्ट क्लॉक की। तो यहाँ पर जो ये वाला है 5.5 गीगाहर्ट्ज का, सेम यहाँ पर भी 5.5 गीगाहर्ट्ज के साथ में है। और अगर कैश एमबी की बात करोगे तो भैया ये जो है आपका मतलब कि AMD का ये है आपका 32 MB कैशे के साथ में और यहाँ पर आपको मिलेगा ये 30 MB कैशे के साथ में। तो गाइस अब आपको समझना है कि पीसी लेना कौन सा है। देखो मैंने तो ये प्रोसेसर की बात कर ली,
अगर हम AMD वाले की बात कर ले रहे हैं तो भाई ये इसकी जो टोटल कॉस्ट जाती है मोटा माटी भाई वो 1,90,000 रुपए जा रही है, और इंटेल के साथ जाते हैं तो 1,85,000, मतलब 5,000 रुपए कम। लेकिन आपको एक चीज देखने को जरूर मिलेगी यहाँ पर, ये 1,90,000 रुपए में भाई RX 9070 XT मिल रहा है, वो भी 16 GB का, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5060 Ti 16 GB का। भाई इन दोनों में अगर हम एनवीडिया में और AMD में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये जो 9070 XT का ग्राफिक कार्ड है वो एनवीडिया के 5070 को भी बीट करता है। मतलब कि ये तो खुद में बोलता है कि मैं भाई 5070 Ti जैसा हूं, लेकिन 5070 से बीट करता ही करता है। और ये जो ग्राफिक कार्ड है 5060 Ti, ये भाई 5070 से नीचे का कार्ड है। तो आप समझ सकते हो भाई, बहुत समझाना मुश्किल हो जाएगा अगर हम वैसे जाएंगे, अगर डीपली जाएंगे। तो इसके लिए वैसे तो आपको जितनी चीजें समझनी है उसके लिए चैट जीपीटी वगैरह आप यूज करके भी जा सकते हो। तो मैं मोटा मोटी कहूंगा कि भाई ये जो पीसी है आपका AMD वाला ये ज़्यादा बेटर है। और अगर हम थोड़े से गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो गेमिंग परफॉर्मेंस में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं। तो एक बार थोड़ा सा देख ले रहे हैं भाई है क्या इसके अंदर। तो गाइस अगर हम बात कर लेते हैं जैसे साइबरपंक अगर 2077 अगर आपने रन करनी है तो 9070 XT के साथ जाते हैं तो 165 FPS दे देगा, और 5060 Ti के साथ जाते हैं तो 120 FPS रह जाएंगे। और अगर GTA 5 के साथ जाते हो तो 9070 XT 210 FPS के साथ चल जाएगा, और यहाँ पर आपको ये जो 9060 है वो 155 FPS के साथ चलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर गेमिंग करना चाहते हो तो भाई ये पीसी बेस्ट है, क्योंकि पैसा लगभग सेम जा रहा है। एनवीडिया के जो ग्राफिक कार्ड हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं वो थोड़े से महंगे पड़ रहे हैं, और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं भाई बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये मिल रहा है। तो भाई ये मैं कहूँगा कि AMD के साथ जाना चाहिए। तो ये बाकी क्या आपकी मर्जी है। और अगर ये बात थी हमारी गेमिंग की, अब बात कर लेते हैं 4K गेमिंग करनी है तो गाइज ये बात थी गेमिंग की। अब बात कर लेते हैं एडिटिंग की, और एडिटिंग करना चाहते हो तो सच में भाई ये जो है भाई रे ट्रेसिंग के साथ आता है, DLSS 4 है इसके अंदर, और कुडा कोर ज़्यादा होते हैं। तो भाई यहाँ पर ये जो कार्ड है ना आपका एनवीडिया का 5060 Ti 16 GB का, ये कार्ड भी एक ऐसा कार्ड है कि भाई इससे भी ज़्यादा अच्छी एडिटिंग करा देगा। लेकिन भाई मैं ये कहूँगा कि भाई प्रॉपर आप गेमर हो तो आप हमेशा AMD के साथ जाओ, या फिर आप AMD के साथ जा रहे हो और एडिटिंग भी करनी है और गेमिंग भी करनी है तो मैं ये कहूँगा कि AMD के 3D वाले प्रोसेसर के साथ में अपना पीसी बाई करो। और अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे सिर्फ एडिटिंग करनी है, गेमिंग नहीं करनी है, तो हमेशा इंटेल विद एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड के साथ जाओ। एनवीडिया ग्राफिक कार्ड के साथ जाओगे तो भाई एडिटिंग भाई एकदम मस्त तरीके से हो जाएगी। और बाकी का ज्ञानबाजी हमारे पास है नहीं, क्योंकि जितना भी हमें पता था हमने बता दिया अभी के लिए वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ज्ञानबाजी की बात आ जाएगी तो भैया पूरी रात दिन हो जाएगा, ज्ञान खत्म नहीं होगा। और अब अगर इससे ज़्यादा ज्ञान जितनी आपको नीड है उसके लिए आप चैट जीपीटी पे जाओ, AI पे जाओ, या फिर जेमिनी पे जाओ, वहाँ पे जाके आप कंपेयर कर लो, या अपना पैसा डालो भैया इतना पैसे का बजट है और हमें यूज़ ये करना, कंपोनेंट बताओ, तो सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। आजकल किसी दुकान वाले की भी आपको जरूरत नहीं है, हमारे जैसों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जैसों की इसलिए जरूरत पड़ेगी आपको एक पीसी तो बाई करने के लिए चैट जीपीटी AI नहीं देगा, यहाँ तो आना ही पड़ेगा। गेमिंग पीसी वाला के पास आओ, अपना बेहतरीन मस्त पीसी बनवा के लेके जाओ। और कुछ चाहिए और नए अपडेट्स कुछ चाहिए तो हम बताएंगे। और अगर पैसे की बात करोगे तो मैं बता चुका हूं कि ये वाला पीसी आपका 1,90,000 रुपए का है, और ये वाला लास्ट पीसी है हमारा 1,85,000। सारी चीज़ें बता दी हैं। ये कंपेयर था हमारा इंटेल विद AMD विद एनवीडिया, सारा कुछ बता चुके हैं। और अगर आपको अब लगता है कि इनमें से कोई एक ऐसा पीसी चाहिए कि जो गेमिंग पीसी वाला से ही बनवाना है, तो अपनी दुकान पड़ती है नेहरू प्लेस दिल्ली में, जिसका एड्रेस है G8 ग्राउंड फ्लोर कुशल बाजार नेहरू प्लेस। बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, जी अपने पास आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगी। फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना पीसी बिल्ड करवाओ। सुबह 11 बजे अपनी शॉप ओपन हो जाती है एवरी डे, और शाम को 8 बजे क्लोज हो जाती है। संडे मंडे कोई छुट्टी उट्टी नहीं है भैया, आ सकते हो। और बात रही ये कि अब आ चुका है अगस्त का महीना। भैया देखो अगस्त में अब बहुत सारी छुट्टियां मिलने वाली हैं आपको भी, और छुट्टियां पड़ेंगी। तो एडवांस में बता दे रहे भाई, अपनी शॉप क्लोज रहेगी 14 अगस्त, 15 अगस्त और 16 अगस्त। 14 अगस्त, 15 अगस्त और 16 अगस्त छुट्टी रहेगी गाइस। आप लोगों ने नहीं आना है नेहरू प्लेस ही क्लोज रहेगा।
14 अगस्त, 15 अगस्त और 16 अगस्त नैरो प्लेस क्लोज है। तो गाइज आप इस दौरान ना आए, ये आपके लिए जरूरी सूचना है। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए फटाफट से जाके कमेंट्स करो। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।